बोले पहले इनको कह दो, आप जाके हमारी श्री जी को लावे तब करेंगे दर्शन। हमारी श्री जी तो नित्य वृंदावन में रहती हैं और वृंदावन मुझ में रहता है, इसलिए महाप्रभु जी, इसलिए राजा, मुझे आवश्यकता भी नहीं, मेरे तो चित्त में ही वृंदावन है, मैं तो जहां चाहूं वहीं दर्शन कर सकता हूं। अब इसमें दोष बुद्धि कई लोग कर सकते हैं कि बताओ गए वहां जाकर के भी दर्शन नहीं किया, परंतु बंधुओं हमारे वृंदावन की कई रीतियां इतनी टेढ़ी हैं कि उनको समझना असंभव है। और विशेष रूप से रसिक त्रयी श्री हितरिवंश महाप्रभु का परंपरा, और इससे भी ज्यादा कठिन तो अभी कल प्रारंभ होगा श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा, वहां तो अलग ही रीत है। इसीलिए तो हमने कहा महलों की चर्चा है, बार बार इनको समझ में नहीं आएगी। बोले ठाकुर जी से पढ़ो, पहले श्री जी सहित हमें तब देखेंगे। राजा बोले तुम इतने बड़े भक्त बनते हो, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम में ही वृंदावन है, जैसे ही कहा तुम में ही वृंदावन है। विठल दास जी बोले हाँ मुझ में ही वृंदावन है। बोले अच्छा, अगर तुम में इतनी सामर्थ्य हमको दर्शन कराओ अपनी श्री जी का। विठल दास जी ने तुरंत अपनी पीतांबरी को लेकर के और जैसे बीच में से फाड़ा, उनके वक्ष पर ही एक सुंदर बिंदु दिखने लगा, बिंदु से प्रकाश प्रकट हुआ, प्रकाश प्रकट होते वहीं यमुना जी प्रकट हो गई, सघन कुंज प्रकट हो गए, वृंदावन की रजरेणु प्रकट हो गई, ब्रज रसिक सब भ्रमण कर रहे हैं, श्री राधा ध्वनि प्रकट हो गई। और देखते ही देखते राजा ने क्या देखा, एक सघन कुंज है और सघन कुंज के मध्य में श्री हितरवंश महाप्रभु राग सुना रहे हैं, और राग सुनकर के सामने त्रिभंग लली श्री राधा वल्लभ लाल जी बैठ करके सुंदर मधुर रास का दर्शन, मधुर रास का श्रवण कर रहे हैं। राजा को दर्शन हो गए, द्वारिका में बैठ करके वृंदावन का दर्शन करा दिया। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उतर करके आया, अपना मुकुट विठल दास जी के चरणों में रख दिया और चरण पकड़ करके बोले भगवान मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। विठल दास जी बोले हमारी शरण में मत पड़े, जा वृंदावन हितरवंश महाप्रभु की चरण ले ले, वही तो कुछ श्री जी के दर्शन कराएंगे। द्वारिका में भ्रमण कर रहे हैं विठल दास जी, और भ्रमण करते करते एक मन में भाव कह रहे हैं, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। यही भाव गाते गाते घूम रहे हैं। बहुत सुंदर पद है, हमारे रसिक जन वृंदावन में गाते हैं।